आज हम लोग माद मादिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी लेसन का क्या नाम है? सांख्यिकी। आज हम लोग शुरुआत करते हैं सांख्यिकी लेसन। बेसिक जो बेसिक होता है कॉन्सेप्ट वो सब बता दिया है ना। माद मादिका और बहुलक साधारण तौर पर बता दिया गया है। अब हम लोग 10 क्लास के लेवल का लाइक देखेंगे, यानी समझिए कि 10वें का हम लोग सांख्यिकी लेसन शुरू करते हैं, यानी मद मादिका बहुलक। चलिए शुरू करते हैं। अब माध्य जो हम लोग ज्ञात करते थे वो बड़ी सिंपल तैयार ज्ञात करते थे। तरीका 9वां में भी पढ़े होंगे लो आप लोग। चलिए देखते हैं। एक मेथड ये जानते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करने का एक तरीका ये भी है, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? इस जब आंकड़े अवर्गीकृत था, वह वर्गीकृत का मतलब वर्ग में नहीं था, हमारा डायरेक्ट था 3 4 5 7 ऐसे करके डाटा दे दिया जाता था। अब उसका माध्य ज्ञात करना होता था तो क्या करते थे, जितना माध्य था उस सबको योग और जितना उसका संख्या था बटा भाग ज्ञात करते थे। तो इसको कहते हैं आंकड़े का अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब वर्ग में नहीं है, यानी डाटा कहने का मतलब का फ्री में डाटा दिया हुआ है, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्वतंत्र रूप से डाटा है। क्या है? स्वतंत्र रूप से डाटा है। इसी प्रकार डाटा है, ये वर्ग अंतराल में नहीं है। और वह अवर्गीकृत, अवर्गीकृत का मतलब होता है, इसको कहेंगे वर्गीकृत। क्या कहेंगे? ये वर्ग में है, एक वर्ग अंतराल में है, वह बिना वर्ग अंतराल में था। तो अब इसको क्या किया है, हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। सभी संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। माध्य बराबर समझ सकते हैं, माध्य बराबर हम क्या कहते हैं? औसत भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे। अब प्रेक्षण के संख्या बटा माने को 1 2 3 4 यानी 9 गो है तो बटा 9। और जोड़ने के बाद 9 से क्या करेंगे? भाग करेंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। किसी को दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, और इसमें भी जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु दो पदों में बराबरताएं एक से अधिक हो। अब कह रहा है कि ये भी और अवर्गीकृत है, लेकिन इसमें क्या है? F1 F2 दिया है, यानी हम पिछले क्लास में एक बताए थे, इस पर भी एग्जांपल है, देख लीजिए। ये है, इसमें वर्ग अंतराल में नहीं दिया है। वर्ग अंतराल का मतलब समझते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, ये सब डाटा उपलब्ध नहीं है। ये केवल अंक दे दिया है कि 15 3 बार, 16 8 बार। तो ये एक्स और ये एफ, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। अब दोनों को गुना करके लिख दिया है। देखिए गुना करके लिखा हुआ है। अब गुना करके लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। एफ भी ऐड किए और एफ एक्स भी ऐड किए। सब जोड़ने के बाद आ गया। अब माध्य बराबर क्या होता है कि एफ एक्स यानी सिग्मा लगा दिया जाता है, सिग्मा एफ एक्स बाई कितना? सिग्मा एफ। अब दोनों का अब ये जोड़े हैं तो 698 और नीचे कितना आ जाएगा? 40। काटने छाटने के बाद कितना आया? 17.45। क्लियर है? ये दोनों प्रकार के सवाल 9 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। 9 क्लास में ऐसे सवाल आप लोग पढ़े होंगे, दोनों तरीका बहुत सा पढ़े होंगे। हम लोग के ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का सवाल आता है। दोनों प्रकार का सवाल किस में आता है? ऑब्जेक्टिव में। मल्टीपल चॉइस का बनाइएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देता है। ये जो सवाल है ना, ये सब एग्जाम में देता है। ठीक, अब कहाँ एग्जाम में देता है? जब डिस्कशन पेपर करेंगे तो उसमें दिखाई देगा। ऐसा सवाल आपको 2 नंबर में बहुत सा मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के भी सवाल बनाने में कोई दिक्कत माध्य में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, काल्पित माध्य विधि। ठीक, माध्य ज्ञात करने का तरीका बताते हैं। एक अब अगला विधि आता है काल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पर ना के सवाल पर देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, वो दिया भी है। इस विधि में हम कल्पना करते हैं कि अमुक वर्ग में माध्य स्थित और किसी सुविधाजनक संख्या को माध्य मान कर लेते हैं और साधारणतः उसे काल्पित माध्य कहते हैं। मान लीजिए कि कौन सा बीच का माध्य है और उसी से काल्पित माध्य ज्ञात करना है। जैसे देखिए,
कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से पौधों की माद ऊंचाई दिया हुआ है और इसके प्रत्यक्ष काल्पित माद विधियों से ज्ञात करना है। द्विगुत्तरीय क्वेश्चन देता है काल्पित माद विधि से माद ज्ञात करने के लिए। ठीक, लघुतरीय में जितना हम पीछे चर्चा किए हैं उस तरीका से देता है लघुतरीय में, यानी 2 नंबर में। आइए देता है सब कितने नंबर में, 5 नंबर का। अब कल्पित माद कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमारे पास डाटा है। ठीक, ये डाटा को हम बारंबारता सारणी से तैयार करना सिखाए हैं। अब सिखाए हैं तो यहाँ भी देख लीजिए, इसको इस तरह परपेंडिकुलर सजा दिया गया, हॉरिजॉन्टल टाइप का। 61, 64, 67, 70, 73, इसमें भी 61, 64, 67, 70, 73, कहीं दूसरा से डाटा नहीं ना लाया है। अब दूसरा समझिए, इसमें क्या है, 5, 18, 24, 27, 8, 42 है। 5, 18, 42, 27 और 8 ये डाटा दिया हुआ है। अब क्या किया है, दोनों को गुना किया है, गुना हो गया। अब गुना हो गया तो अब देखिए ध्यान से, अब गुना करने पर इस पर एक काल्पित माद मान लिया गया। काल्पित माद इसमें कौन सा लिया गया, 28, 14, कौन सा लिया गया है, 2 को ऊपर और 2 को नीचे छोड़ दिया गया, लमसम ले लिया गया, अनुमान था। ठीक, अब ये ले लिया गया, तो अब कह रहा है कि अब इसमें से घटाते आइए, क्या करते हैं, घटाते आते हैं। तो देखिए ध्यान से, डी आई बराबर, ये इसको काल्पित माद कहते हैं, डी आई बराबर एक्स आई घटाव 67, क्या करेंगे, घटाव 67। अब सब में घटाते आइए, अभी 67 कैसे आया है, तो ये 100 ले लिया है, भाग दे दिया है, जिससे माद आया ना उसका वही मान ले लिया है। अब सब में से देखे घटाइए, ये 67 है। ठीक, अब एक्स आई आपका कहाँ है, 61, 61 में से आप 67 घटाइएगा, फिर 64 में से वो घटाइएगा, 67 में से फिर 67 घटाइएगा, 0, ये माद वाला मान ले लेता है, नहीं बीच वाला हम लोग के एक एक्स मान ले लेना है। अब फिर 70 में से वही घटाइए, 67 मान आ गया, ये सब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0, इससे भी मतलब नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये वाला और ये वाला को गुना करना है, इसको और इसको गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, फिर 38 आई 54, ये 0 में गुना कीजिएगा 0, 27 में 3 से 81, 8 में 6 से 48। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये 2 को जुटेगा और ये 2 को जुट के मिलके घटेगा, तो घट जाएगा तो कितना जाएगा, 45 हो गया। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते तो क्या करते जी, ये दोनों सबको जोड़ देते हैं। काल्पित माद में इसका जरूरत नहीं पड़ता है, काल्पित माद में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। बीच वाला एक माद ले लिए या सब में से घटा के, और नीचे वाला में से, मतलब ऊपर से नीचे तक सब में से घटा के लिख दिए। अब चलिए एक प्रत्यक्ष मान दिया है, ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष हम लोग को ज्ञात करना आता है। माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, एफ एक्स का मान कितना है, 67, 45 लिख दिया है, एफ का मान कितना है 100, ये भी लिख दिया है। अब भाग देंगे तो 67.45 आ गया। अब हम कल्पित माद से ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र अलग होता है, एक्स माद बराबर ए प्लस, क्या कहेंगे, ए प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। अब ए किसको माने हैं, तो ये 67 है, यही आपका क्या हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ए लिख दिया है। अच्छा, ये जोड़ के लाए हैं तो कितना है 45, अब 45/100, अब इसको तोड़ दिए तो दशमलव में आएगा 0.45, 67। अब दोनों का मान कितना आया, देखिए दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बनाने का एक तरीका दिया है कि आप काल्पित माद द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, काल्पित माद मानकर ही बना सकते हैं। एक और तरीका दिया हुआ है, अब देखिए डायरेक्ट समझते हैं। हम 100 विद्यार्थियों का डायरेक्ट मतलब, अब जो पीछे ज्ञात किया है उसमें दोनों ज्ञात किया था, प्रत्यक्ष और काल्पित, ये हम डायरेक्ट काल्पित से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे, तो पहला सारणी 2 लाइन बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, 15, 20, 22, 24, 25, 30, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये मान यहाँ लिख देंगे, एफ बराबर, कोई दिक्कत है, बारंबारता बराबर तनते हैं, एफ से स्विच करते हैं, चौर को एक से। अच्छा, दूसरा डी आई, अब एक्स आई क्या मानेंगे, तो अब देखिए बीच वाला माद क्या होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 25 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, देखिए तो
अपना से कल्पित माद मान लेना है, अपना से मानना है, ये जरूरी नहीं है आपको मन करे कि 24 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र है। ठीक, आप मान लिए। तो अब बताइए 24 लीजिएगा तब का आ जाएगा, आई ट्राई आप लोगों को करना है। ठीक, यहाँ 24 लेके देखना है एक्स। ठीक है, अब बताते हैं 15 में, अब यहाँ आपके पास है तो अब 25 लिया है, तो 25 में से 15 घटाया। ध्यान से देखिए, हम लोग कल्पित माद इसमें क्या लिए हैं 25, यहाँ लिखा हुआ है ना कि 25, कल्पित माद का ले लिए 25। ठीक है, या जिसका संख्या ज्यादा हो बारंबारता का उसका ही मान ले सकते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी 23 का है तो उसका ले सकते हैं। तो ए आपके पास कितना है 25, 25 में से 15 घटाया कितना आया, माइनस में आएगा। अच्छा 20 में से 25 घटाइएगा कितना आएगा, अच्छा 22 में से 25 घटाइएगा कितना आएगा, 24 में से 25 घटाइएगा कितना आएगा, 25 में से 25 घटाइए, 30 में से 25 घटाइए, 33 में से 25 घटाइए, 38 में से 25 घटाइए, आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, गुना करके देखिए, किसी को दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत नहीं ना है, सब गुना करके लिख दिया। इसको भी जोड़ा तो जो माइनस वाला होगा एक जगह जुट के, या जो प्लस होगा उसमें से घट जाएगा, जाहिर सी बात है। जैसे कहने का मतलब है कि आप जोड़िए, 50 40 कितना हो गया 90, 90 या 20 कितना हो गया 110 में 33 143, तो माइनस हो गया। अच्छा 90 104 जोड़ दीजिए, 26 जोड़ेगा 130, 130 में 90 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 220, तो 220 लिख दीजिए, घटाइए, हासिल दे दिए, 7 4 11, फिनिश हो गया, आ गया ना। अच्छा उसके बाद एफ जोड़ दिए। अब कल्पित माद विधि से एक्स डैश बराबर या एक्स बार बराबर, ये माद का संकेताक्षर है, माद का एक्स पर ये संकेताक्षर है, इसका सूचक। अब ए प्लस 1/n, अब ये सिग्मा एफ आई डी आई, अब ये 1 से 8 तक ले कर रहा है। अब इसका कोई मतलब मान समझिए, आई बराबर 1 से 8 तक ले मान भरने के लिए कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ आई डी आई, अब इससे हम साधारण एक ही चीज बता देते हैं, ए बराबर प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, एफ डी बाई एन, या एफ कर दीजिए कुल एफ, क्या कर देंगे कुल एफ। ये एफ बराबर है सिग्मा एफ और ये सिग्मा एफ डी, क्लियर है। अब मान भरिए, ये तो हम कल्पित मान लिए थे, तो कितना था 25, 25 प्लस 77/100, 77 को दशमलव तोड़िएगा 0.77 आएगा, अब 25 में जोड़ दिएगा तो 25.77 हो गया। कल्पित माद में किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी बुक पर, ये हम साधारण भाषा में था तो हम बता दिए। एक और विधि है बताने के लिए, पग विचलन विधि। ठीक, माद जो ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि द्वारा। जब वर्ग अंतराल समान माप के हो तो पग विचलन विधि से माद परिकलन करना अधिक सरल हो जाता है। कल्पित माद से हमने विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए के मान निकाले थे, जहां एक ए जो था कल्पित माद था, कल्पित माद था। माना कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के माप समान है, अर्थात डी आई एक सर्व संख्या एच से विभाज्य होता है, और माना कि यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बाई एच, जहां आई बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5। अब बनाने का तरीका एग्जाम्पल समझिए लोग। आपके पास सवाल है कि पग विचलन विधि से नीचे दी गई वेतन का क्या करना है जी, माद परिकलन करना है। अब हम लोग को दो चीज दिमाग में बात रखिए, हर दो को लाइन में किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये जो स्लीपिंग मोड में है उसको 36 खड़ा कर दिया गया, 36 से हॉरिजॉन्टल। अब देखिए जो डाटा है वो है ना जी,
अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, डी आई बराबर, अब डी आई बराबर हम नहीं ज्ञात करेंगे, इसको हम कहते कौन सा विधि, कल्पित मान, हमको डायरेक्ट ज्ञात करना है ये वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है u बराबर एक्स आई माइनस जो आपका जो मान लिए हैं, कल्पित मान लिए हैं, जो अधिक वाला ठीक लेते हैं ना, यहाँ तो वो भी 44 है, ए बराबर कितना ले लिया है 1400, कितना ले लिया है 1400, तो 1400 पर ही बना रहा है, तो एक्स आई माइनस 1400 बाई 100। अब सब में क्या कीजिए कि आपका ये है एक्स, क्या है एक्स, अब इसको वहां मान पुट कीजिए और मान ज्ञात करते जाइए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक्स के जगह रखते हैं यू आई बराबर क्या है एक्स आई माइनस 1400 बटा कितना है 100। अब देखिए यहाँ हम लोग का मान कितना है 1200, तो 1200 घटा 1400 बटा 100 कितना हो जाएगा -200 बटा 100, 100 से 100 खत्म, -2, देखिए तो आ गया है। अब दूसरा के लिए कार भरेंगे 1300, तो 1300 भरेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 खत्म हो गया, माइनस आया है, ठीक। अब आया 1400, 1400 में से 1400 घटाइएगा 0, 100 से भाग दीजिएगा 0, 1500 में अब घटाइएगा 1400 तो 100, तो कट जाएगा एक, अब सही 2 3 4 5 6 आते चला गया। अब क्या करेंगे, अब जो गुना करते थे पहले एक से, तब गुना करने लगे एफ डी, अब गुना करेंगे एफ और यू आई। अब 4 दूनी 44 में कितना से -1, 39 में 0 से, 28 में 1 से, 12 में 2 से, 8 में 3 से, 6 में 4 से, 2 में 5 से और 2 में 6 से, ये भी जोड़ दिया, तो इसको सिग्मा कह सकते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई, ये क्या हो गया आपका सिग्मा एफ। फिर वही बात लाना है कि इसका जो पग विचलन वाला जो होता है एक्स पर बार बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बाई एफ, ठीक, या सिग्मा ऊपर भी लगा सकते हैं, सिग्मा नीचे भी। अब आपके पास जो है, अब कहिएगा एच कहां से आया सर जी, तो 1300 में 1200 घटा दीजिए, बीच का वर्ग अंतराल 1400 में 1300 घटा लिया, अंतर कितना है 100, वही 100 बट्टा में लिखा हुआ था, तो ये पहला ए माने है तो हम 1400 पुट करेंगे। अच्छा एच बराबर कितना माने हैं 100, माने नहीं है बल्कि ज्ञात किए हैं। अच्छा ये कितना आया है हमारा 122, और ये जोड़ है तो कितना है 100। अब इसको हल करेंगे और हल होके क्या आएगा 84.13, अब जोड़ देंगे 1400 में तो क्या आ जाएगा 1484.13 आ गया। यह 3 मेथड है बनाने का तरीका, ठीक है। माध्य ज्ञात करेंगे तो पहला कौन सा है, ये साधारण विधि से बनाते हैं, एक से वाला फॉर्मूला, दूसरा कौन सा कल्पित मान, आप पग विचलन, हो गया ना तीनों। चलिए अब आते हैं आप लोग के बुक में सांख्यिकी, ठीक, भूमिका परिभाषा वगैरह दिया हुआ है आपका, ठीक, मीडियन मोड मीन माध्य का। चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के लिए हम फॉर्मूला वही ये है, दूसरा क्या है सिग्मा वाला फॉर्मूला, ये हम फॉर्मूला लिख रहे थे नीचे, ये फॉर्मूला लिख रहे थे ना, सिग्मा एक तरफ लगाओ या सिग्मा दोनों में लगा कर लिख दो, ये फॉर्मूला से बनाइएगा लोग क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक से है। चलिए पहला एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत समझाने में हमारे पास ये डाटा है, हम लोग साधारण विधि से ज्ञात करेंगे, किस विधि से ज्ञात करेंगे साधारण विधि से। तो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले सारा डाटा को जोड़ो कितना होगा, इसको कहेंगे सिग्मा एफ, जोड़ के बताओ 30, चलो इसमें डाटा भी दिया है 30, जो समझदार है पढ़ लेगा प्रश्न बता देगा। और दूसरा इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है जी, एफ क्या ज्ञात करना है,
एक्स एफ क्या ज्ञात करना है, एक्स एफ ज्ञात होगा। तो अब गुना कीजिए तो 10 एकम 20 एकम और 36 में 3 से गुना कीजिए 108। चलिए 40 में 4 से, अच्छा 35 15 150 और 56 दूनी कितना होगा 122 12। अच्छा चलिए 6 चौका 24, अच्छा 6 चौक 280 72 एकम 80 एकम 88 दूना 92 तिया, अच्छा 95 एकम, अच्छा ये भी हो गया। सिग्मा एफ एक्स का मान बोलिए 17 17 7। अच्छा का मतलब हल निकाल ले बड़ा लोग। तो हम लोग माद ज्ञात करेंगे यानी एक्स पर बार बराबर क्या पढ़े हैं जी, एक्स एफ कहो या सिग्मा एफ एक्स कहो बटा सिग्मा एफ। चिन्ह को सिग्मा बताए ना, बेसिक सब बता दिए और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बटा 30 7 7 14 1 15 3 से तक कटिए जाता, 35 9तिया ठीक बा नु 3 दशमलव बैठाम तो आगल कि नहीं आगल, कोनो दिक्कत नहीं खेनु के ये मेथड सब कोई जानता है ना। चलिए आज इसी मेथड से कुछ सवाल दिया जाएगा जो बना के आप लोग को लाना है, तब कल समझाने के लिए कल्पित माद भी समझा दिए हैं, पग विचलन भी समझा दिए हैं। अब बनाना ना बनाना आप लोग के जिम्मेदारी है, ठीक। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर कल इस पर डिस्कशन किया जाएगा। और किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यही ज्ञात किया है ना जी। किसी को दिक्कत माद ज्ञात करने में नहीं ना दिक्कत है, चले बहुत अच्छा है, खुशी हुआ कि नहीं दिक्कत है। एक सवाल ऐसा दिया रहे तो अब इसका एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करते हैं कि दोनों जोड़ के कितना से भाग देंगे जी 2 से, तो एक्स निकल जाएगा ना। किसी को दिक्कत, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको कहेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, इसको कहेंगे निम्न वर्ग सीमा या निचली वर्ग सीमा। दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 17.5। तो पहला का तो एक्स आ गया 17.5। अब दूसरा भी कहिएगा कि सर जी जोड़ के लिखेंगे, तो ना, एगो समझदारी वाला बात बता देते हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 15 का है, तो उसके बाद 17.5 में 15 जोड़ते चल जाइए, लिखते चल जाएंगे, ठीक है। सब जोड़ के भाग देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये आ गया, अब इसमें 15 जोड़िए ये आएगा, 15 जोड़िए ये आएगा, 15 जोड़िए इसे 15 आ जाएगा। अब फिर तो फॉर्मूला वही लगाना है ना, सिग्मा एफ आई बराबर 30 हो गया, सिग्मा एफ बराबर दोनों जो गुना करके लिखे हैं तो यहाँ है जोड़ दिए। और फिर माद ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या डाटा आएगा, अब कट जाए तो ठीक है, कटिए गया 62 आंसर आ गया। किसी को दिक्कत, तो ये इसी मेथड पर आप लोग को 10 सवाल दिया जाएगा, वो बना के लाना है, ठीक। ये हम लोग साधारण मेथड से माद ज्ञात करेंगे। किसी को कोई दिक्कत और है तो पूछ सकते हैं। वही है, यहाँ देखिए ये वर्ग अंतराल है, अब ये आपका बराबरता है, एक्स ज्ञात हुआ। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, पहले साधारण बना के आइए, उसके बाद कल ये चलेगा कौन सा विधि है, कल्पित है ना। कल्पित पर पूरा डिस्कशन कल किया जाएगा, क्लियर है। आज इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आज ये मध्य माध्यिका बहुलक का हम लोग का यानी सांख्यिकी का पहला वॉल्यूम मैथ का है, ठीक है। यूट्यूब पर भी रहेगा, आप लोग वहां भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए।